हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। और आज से हम लोग डिफरेंशिएशन फिनिश भी हो जाएगा। हम लोग डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम चीज़ें सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज बचे खुचे ट्रिक हम लोग सीखते हैं कि माने किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो पहले तो देखिए इनफाइनाइट सीरीज से हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में हम पहले एक छोटा सा टर्म आपको सिखाते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पर आइए। कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये होंगे हमारे पास कि मान लेते हैं क्वेश्चन की हम बात करें y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है और आपसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स। बताइए क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। अब सॉल्यूशन में ये देखते हैं हम लोग कि सबसे पहली मेथड नंबर 1, ठीक है, हम लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। पहली विधि आप कैसे बना सकते हैं? ये लेंदी मेथड होगा। जो फर्स्ट मेथड होगा वो लेंदी मेथड होगा। देखिए लेंदी मेथड पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कि y इक्वल टू यानी डिटेल में, लेंदी करने का मेरा मतलब है कि बहुत जटिल नहीं है, डिटेल में होगा। ये हो गया हमारे पास दिया हुआ है। अब सबसे पहले बात आती है कि जब भी हमारे वेरिएबल का कोई पावर यानी वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, ठीक है, यानी पावर वेरिएबल होना चाहिए। जब पावर वेरिएबल होता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग लॉग लेते हैं। क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। बोथ साइड ये कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए यही लॉगरिथमिक आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, बोथ साइड। ये जो है लॉगरिथमिक है आपका, यानी लॉग लेकर के जो बनाइएगा वो लॉगरिथमिक कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए लॉग ले लिए तो बोथ साइड लॉग लेंगे, तो लॉग वाई। अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका हो गया लॉग एक्स के पावर कितना? साइन एक्स हो गया। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर लॉग वाई हो गया ये। तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज होगी, पहली प्रॉपर्टीज लॉग ए के पावर एम। जो पावर होगा लॉग से पहले मल्टीपल में हो जाएगा। जो पावर रहेगा वो लॉग से पहले मल्टीपल में होगा। लॉग a इंटू बी, यदि ये इंटू में अंदर चल रहा है तो इसको हम ब्रेक करेंगे प्लस में। कैसे तोड़ेंगे? प्लस में। और यही हमारे पास मान लेते हैं डिवाइड में हो तो इसको ब्रेक करेंगे माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक। ये तीन बात आपको याद रखनी है लॉग के अंदर, बाकी कुछ नहीं। तो ये देखिए लॉग वाई है। लॉग वाई इक्वल टू ये जो पावर है हमारी ना, इस पावर को हम पहले लाएंगे साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अब लॉग वाई की बात करते हैं। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन देखिए, तो हम ये बेसिक बात कहेंगे कि आप लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1/x होता है। कितना होता है? 1/x होता है। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y होगा इनटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ध्यान दीजिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं? वाई का। तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलेंगे dy बाई डी एक्स। फिर से समझिए, log x का कितना होता है? 1/x होता है। तो log y का कितना होगा? 1/y होगा। y का कितना? dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x इंटू साइन एक्स है। log x इंटू साइन एक्स कहने का मतलब वो क्या है? इंटू आप बोल रहे हैं। इंटू माने दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है, ये फार्मूला होता है हमारा u इंटू भी। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करिएगा और सेकंड को लिखिएगा प्लस
u को लिखिएगा और सेकंड का डेरिवेटिव करिएगा, ठीक है। यानी कि पहले का डिफ्रेंशिएशन सेकंड को लिखा है, सेकंड को ऐसे ही लिखना है, प्लस फर्स्ट को ऐसे ही लिख देना है ज्यों करते हो, और ये सेकंड वाले का डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये u इंटू भी हो गया, ये u इंटू भी हो गया, u के रूप में कौन हो गया, साइन हो गया। तो हम साइन का डिफ्रेंशिएशन समझेंगे, साइन एक्स का आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, इनटू लॉग एक्स को नोट कर दिए, प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। देखिए लॉग एक्स का ये चीज़ है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपके पास y क्या है, यहाँ पर भागा में है, दूसरे साइड जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो y इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अब y की जगह पर देखिए आप y का मान लिखेंगे, यानी जिस पद में हमारी फंक्शन होती है उसी पद में हमारा आंसर होना चाहिए। तो y की जगह पर y का मान लिख दीजिए, कितना, x के पावर साइन एक्स, x के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस इसको मल्टीपल करिए, तो ये आपके पास हो गया साइन एक्स बटे में एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक तो हम लोग फर्स्ट मेथड की बात किए, जो फर्स्ट मेथड हमारा डिटेल हुआ, ठीक। लॉग लेकर आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लॉग लेकर। अब देखिए लॉग कब कब लीजिएगा, लॉग लेने का तरीका सीख लीजिए कि कब कब आप जानिएगा कि यह डिफ्रेंशिएशन लॉग लेकर बनाया जाएगा। पहला देखिए, जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, यानी चर राशि के घात चर हो, कहने का मतलब चर के पावर क्या हो, चर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी अचर, कांस्टेंट के पावर चर हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर x है, 2 के पावर साइन एक्स है, ये सब टाइप का है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करेंगे। तीसरी बात आ गया कि जब हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे आपको आज कंसेप्ट ही बताना है टोटल ट्रिक में डिफरेंशिएशन का, तो कंसेप्ट के रूप में मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे एग्जांपल तौर पे हम लिखते हैं कि y इक्वल टू एक्स इंटू, ये लिखा जाए x इंटू मान लेते हैं log x इंटू साइन एक्स, ये 3 फंक्शन हो गया आपके पास। अब 2 से ज़्यादा जैसे ही फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, 2 से ज़्यादा, मोर देन टू, मोर देन टू, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फंक्शन, ध्यान से समझिए लॉग कब कब लेंगे, मैं हेडिंग ये डाल देता हूँ कि आप लॉग कब कब लेंगे, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए हम लॉग कब ले सकते हैं, क्वेश्चन ये आ गया कि हम लॉग कब ले सकते हैं डिफरेंशिएशन करते समय। तो लॉग कब लेंगे, पहला पॉइंट, जब आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्म यानी y बराबर जो दिया गया होगा वह वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, यानी कि इसको हिंदी में बोलें तो चर राशि के घात चर हो। जैसे अभी एग्जांपल देखें आप, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो गया, y इक्वल टू कॉस एक्स के पावर टेन एक्स हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स के पावर x हो गया, y इक्वल टू एक्स के पावर x हो गया, y इक्वल टू ये हम कहें log x के पावर
सेक एक्स हो गया, ऐसे। यानी इस टाइप से कुछ भी रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेकर करना है। बोथ साइड क्या करना है, लॉग लेना है। देखिए नीचे भी घात आपका यानी नीचे का भी जो टर्म है वो x है, और जो पावर में है वो भी टर्म क्या है, x है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप यदि ट्रिक भूल जाइएगा, हम ट्रिक भी बताएंगे इसके लिए, लेकिन जब ट्रिक भूल जाइएगा तब आप डिटेल में बनाइए। और डिटेल में कैसे बनाना है, बोथ साइड लॉग लेकर बनाना है। दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेकर बनाना है। दूसरा बात आ गया, दूसरी चीज़ कब और लॉग ले सकते हैं, जब आपके पास y बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो। कांस्टेंट के पावर हिंदी में बोले तो इसको ये कहेंगे, यानी कि y इक्वल टू अचर माने नियत राशि, फिक्स राशि के पावर चर राशि हो। कांस्टेंट के पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तब आप जो है लॉग लेंगे, ठीक है। जैसे इसके प्रति हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कब कब लॉग लेंगे, तो y इक्वल टू मान लीजिए कोई कांस्टेंट आप मान लीजिए कि 2 है, 2 के पावर x आ गया, 2 के पावर क्या आ गया, x आ गया। सपोज दैट y इक्वल टू a के पावर साइन x आ गया, a के पावर क्या आ गया, साइन x आ गया। सपोज दैट y इक्वल टू 10 के पावर लॉग x आ गया, 10 के पावर क्या आ गया, लॉग x आ गया। इस तरह के जितनी भी एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, वैसे एग्जाम्पल का हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो बोथ साइड लॉग लेकर करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लेकर करेंगे। यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तब के लिए मैं बोल रहा हूँ, हम ट्रिक तो बताएंगे ही, जो हम ट्रिक बताएंगे उसमें ये दोनों के लिए कंबाइंड हो जाएगा। दोनों के लिए मेरा एक ही ट्रिक रहेगा, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, दोनों के लिए हमारी क्या ट्रिक बनेगी, जो हम ट्रिक बताएंगे अभी उस पे बना लेंगे। तीसरा जान लीजिए आप लॉग कब कब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड आपके पास आता है कि y इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट में फंक्शन है, यानी f(x), g(x), h(x) ऐसे डॉट डॉट, 2 और मोर देन फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। कैसे है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तब आप बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लेकर के बनाएंगे। क्योंकि ये नहीं कि मान लेते हैं 2 है तो 2 के लिए u इंटू भी जानते हैं, बट मोर के लिए तो फार्मूला बताई नहीं गई है। तो आपके पास यदि ज़्यादा दिखाई दे तो आप लॉग लेकर बनाएंगे। क्लियर हुआ कि बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। हम सभी पे एग्जाम्पल एक एक करा लेंगे, लॉग लेकर करेंगे। अब चौथा जो हमारा बात आ गया, इसी के अंदर हम बात कर देते हैं कि और कब लॉग ले सकते हैं, जब यही हमारे पास फंक्शन अंडरवुड में करके है, अंडरवुड में करके है, और इसके अंदर भी बड़ा जटिल सा फंक्शन है। बड़ा क्या है, जटिल सा फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि cos x इंटू ई के पावर x बाई 1 प्लस x² प्लस x³ ऐसे सब दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, रूट है, रूट कटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, आप बोथ साइड लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे तो ये भागा में है तो फिर घटा में टूट जाएगा, फिर अलग अलग टर्म आप करना सीख जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ है, थोड़ा लेंदी बनेगा, क्वेश्चन लंबा बनेगा, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग कब कब लॉग ले सकते हैं, जब हमारे पास फंक्शन 2 और मोर फंक्शन हमारा क्या चल रहा हो, मल्टीपल में चल रहा हो, प्रोडक्ट में चल रहा हो, डिवाइड में चल रहा हो, रूट के केस में चल रहा हो, पावर के केस में चल रहा हो। तो ये सारे केसेज में हम लॉग लेकर बना सकते हैं, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन है, लॉग लेकर आप बना सकते हैं। अब देखिए हम एक एक क्वेश्चन के लिए अब आते हैं, ठीक। फिर से आपको हम करते हैं, आज ट्रिक हम लोगों की फाइनल कर देना है, सब कुछ का डिफरेंशिएशन फिनिश कर लेना है ऑल ओवर। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन से हम करेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है y इक्वल टू, मान लीजिए, फिर से आप समझ लीजिए, x के पावर साइन x है, ठीक है, x के पावर साइन x है। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। ये कैसा रूप दिख रहा है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। मैंने क्या आपको समझाया, आप
जब वेरिएबल के घात यानी एक्स के पावर एक्स वाली टर्म देख रहे हो तो बोथ साइड लॉग लेकर बना सकते हैं। क्या लेकर बना सकते हैं? लॉग लेकर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहली मेथड के बारे में बात करें, टेकिंग लॉग या टेक लॉग केवल हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। आप पूरा लिख लीजिएगा। क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब लॉगरिथम का नॉर्मल प्रॉपर्टीज आपको पता रहना चाहिए, छोटा प्रॉपर्टी। तो जो पावर है वो क्या आता है? मल्टीपल में आ जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, लॉग का आपने लॉग के बारे में पढ़ा होगा, तो लॉग की ये प्रॉपर्टीज है। ओके, अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन की। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x। तो लॉग वाई का कितना होगा? 1/y। फिर वाई का क्या होगा? dy/dx। समझ में आया? आपको चेन रूल लगानी है यहाँ पे। चेन रूल के अंदर वाई का यानी लॉग का पहले करेंगे तो लॉग का एक्स का, जैसे log x का 1/x होता है तो log y का 1/y होगा। फिर y का करेंगे dy/dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब u इंटू वी पर करेंगे तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x इंटू, यानी पहला फंक्शन साइन का डिफरेंशियल कर दिए, साइन का cos होता है इंटू लॉग प्लस, अब sin x इंटू लॉग x का डिफरेंशियल 1/x होता है। समझ में आ गया? यहाँ से dy/dx निकालेंगे, y डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीपल में, तो y इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स बटे में x हो गया। y की जगह पर y का मान रख दीजिए। y का मान क्या है? x के पावर साइन एक्स है, x के पावर साइन एक्स है, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स होता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब मेथड नंबर 2 पे आइए। मेथड नंबर 2 ट्रिक है। मेथड नंबर 2 क्या है? हमारा ट्रिक है। मेथड नंबर 1 क्या है? एक्सप्लेन मेथड है। मान लीजिए कि आप 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं? 12th बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का है, मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, तो आपका 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करिएगा? बोथ साइड लॉग लेकर करिएगा, दोनों तरफ लॉग लेकर करेंगे, और जो पावर है वो लॉग से पहले हो जाएगा। अब दो सभी का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का 1/y, अगेन वाई का करेंगे dy/dx, और इधर का क्या होगा? u इंटू वी पर, तो साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस होगा इंटू लॉग एक्स प्लस साइन और log x का 1/x। ठीक है, अब y यहाँ पर भागा में, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब ये y की जगह पर y का मान पुट कर देंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा, तो ये आपका 2 मार्क्स या 5 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपका तैयार हो गया। अब ट्रिक देखिए कि आप मान लेते हैं कि किसी कंपटीशन को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे BHU की एंट्रेंस देना चाहते थे, या NDA की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे है ना, इंजीनियरिंग में तो इतनी लंबी छोटी क्वेश्चन पूछ ही नहीं जाते इतना सरल, तो ये सब सरल जो है यानी कि छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहाँ के लिए देखिए कि आपको एक ट्रिक याद रखना है, a पर घात m हो, a पर घात क्या हो? m हो, तो e के पावर m इंटू लॉग है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है मेरा कि a के घात m है, तो e के पावर m इंटू लॉग है, e के पावर m इंटू लॉग है, ये क्लियर रखनी है। तो देखिए y इक्वल टू x के पावर साइन x है, y इक्वल टू क्या है? x के पावर साइन x है। तब इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे बदलेंगे? तो इसके आधार पे लिखेंगे आप y इक्वल टू e के पावर, अब ध्यान दीजिए इस ट्रिक को समझिए, a के घात m है, तो हम e के पावर जो लिख रहे हैं, तो जो पावर है लॉग से पहले लिख रहे हैं, जो पावर है लॉग से पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पावर कौन है? साइन है, तो साइन को आप लॉग के पहले लिखिएगा और लॉग
जैसे ए है, ए कौन कहलाएगा यहाँ पर, बेस कहलाएगा। तो यहाँ बेस कौन है, एक्स है, तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक, ये आपने चेंज कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब डिफ्रेंशिएशन की बारी आती है तो यहाँ से हम बातें यहाँ लेकर आ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स करते हैं तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का। देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर x कितना होता है, e के पावर x होता है। समझ में आया, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है। तो फिर ये इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा। पहले याद रखना है, इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा। हो गया इस तरह से। फिर इनटू, फिर क्या करना है, इनटू। अब किसका करना है, पावर का करना है, ये पावर का करना है। यानी पहले ई का कर दिए तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव यही हो गया। अब फिर हम पावर का करेंगे। पावर कौन है हमारा, u इंटू वी है। u इंटू क्या है, v है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी में, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस लॉग एक्स प्लस, अब साइन एक्स को लिख दिए, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x। अब देखिए ये आप डी वाई बाई डी एक्स जो लिखिएगा ये क्या है, इसके लिए देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना वही फॉर्म उसकी जगह लास्ट में लिखते हैं। देखिए जब x के घात साइन एक्स को हम इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको रिवर्स लिख सकते हैं s, जब इसको हम ये लिखेंगे तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं। तो e पे पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स को क्या लिखेंगे, x के पावर साइन एक्स इंटू ये कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटे में एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये आपने ट्रिक से सीख लिया। फिर से सुन लीजिए बात को, लॉग कब कब लेना है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल जा रहा हो। ठीक, ज़्यादा मिनट हो गए क्या। अब सेकंड बात हम करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ देखिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड हमारा होगा जब किसी कांस्टेंट, जैसे मान लेते हैं कि 2 के पावर साइन एक्स, 2 के पावर क्या हो गया, साइन एक्स। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मेथड नंबर 1 आपको मैंने क्या बताया था कि जब कुछ नहीं जानते हैं आप बोथ साइड लॉग लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं टेक लॉग ले लीजिए, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग 2 के पावर साइन एक्स हो गया। अब जो पावर है ना वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये कहेंगे लॉग वाई साइन एक्स इंटू लॉग 2 बोल देंगे। जो पावर है वो भी लॉग से पहले आ जाएगा। अब यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डिफरेंशियल 1/y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स है। साइन एक्स देखिए, तो साइन यू इंटू वी पर करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, कॉस, लॉग 2 कांस्टेंट है लिख देंगे, प्लस अब अगला साइन एक्स को लिखेंगे और लॉग 2 इधर वाले का करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। अब ये फाइनली कितना हो गया आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, वाई भागा में इधर आएगा गुणा में, वाई इंटू ये गुणा करेंगे 0 में इसको जोड़ेंगे, ये कॉस एक्स इंटू लॉग 2। ठीक, वाई की जगह पर वाई का मान पुटअप करेंगे, तो वाई का मान क्या है, 2 के घात साइन एक्स है, एंड 2 के घात साइन एक्स इंटू ये कहेंगे कॉस एक्स इंटू लॉग 2। ये हमारे पास आंसर हुआ। ठीक, अब इसमें ये देखिए ये रहा हमारा। अब सेकंड मेथड बताते हैं बाय ट्रिक। आप ट्रिक से कैसे बना सकते हो, तो ट्रिक दिमाग में रखो, ए के पावर एम एक ही ट्रिक, ई के पावर एम इंटू लॉग ए, ये ट्रिक हो गई आपकी। अब यहाँ से क्या करेंगे कि y इक्वल टू 2 के पावर साइन एक्स है, तो आप इसको लिखेंगे y इक्वल टू ई के पावर, जो पावर है उसको लिखेंगे इंटू, अब देखिए बेस लिखेंगे यानी 2,
इसके आधार पे, ठीक है, कि जो पावर है लॉग से पहले लिखा और पावर के नीचे वाला जो है लॉग के बाद लिखा, तो पावर के नीचे वाला लॉग के बाद लिख दिया। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे dy/dx, e के पावर का यही होता है इनटू log 2 इनटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट। अब देखिए पावर का करना है, अब इसका जस्ट उतारना है, इसको पावर का करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो गया इनटू log 2 की बात करते हैं तो log 2 देखें ये लिख देंगे प्लस, अब साइन एक्स को लिख दिया और log 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, ये कंसेप्ट हुआ। अब ये तो मान 0 हो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब इसके लिए ये लिख दीजिए, इसकी जगह पर क्वेश्चन पुट कीजिए 2 के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू log 2, आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट मैंने दोनों बता दिया कि आप लॉग कब लेंगे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, दोनों मेथड आपने सीख लिया। अब तीसरा एग्जांपल लॉग की बात करिए कि आप कब लॉग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर ये 5.5 एक्सरसाइज, ये जैसे मैं बता रहा हूँ इसके आधार पे आप लोग को करना है, ठीक है। देखिए 5.5 में सारा क्वेश्चन लॉग वाला है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ दिया है cos x cos 2x cos 3x और आपको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है? dy/dx निकालना है, ओके। अब इसमें 2 से ज़्यादा पद है गुणा में, जब 2 से ज़्यादा पद है तब क्या करेंगे आप? लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग। क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेते ही ये लॉग y हो गया, ये जैसे ही लॉग लेंगे तो ये लॉग cos x cos 2x cos 3x ये रहा। अब यहाँ से देखिए ये रहा log y, ये log की प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है। log का प्रॉपर्टीज कहता है यदि अंदर में ये मल्टीपल में है, अंदर में क्या है? मल्टीपल में है, तो अलग अलग जो ब्रेक होगा वो कैसे होगा? प्लस में होगा। अलग अलग क्या होगा? प्लस में होगा। जोड़ में अलग अलग हो गया। अब जैसे ही जोड़ में हो गया तो आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। log y का डिफरेंशियल 1/y आप करने लगिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। y का dy/dx बराबर, अब log का डिफरेंशियल देखिए, log का 1/x होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/cos x, 1/cos, फिर cos का कर देंगे आप माइनस साइन x, cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन x, प्लस log का कितना होगा? 1/में यानी cos 2x है, फिर cos 2x का क्या होगा? माइनस साइन 2x, फिर देखिए यहाँ पे 2x हो गया तो 2x का भी तो 2 हो जाएगा, और प्लस log cos 3x है तो 1/में cos 3x, और cos का क्या होगा? माइनस साइन 3x और 3x का 3। ये चेन रूल होगा, बारी बारी से सभी का करना होगा। जैसे log का किए फिर cos का किए, जैसे log का किए cos का किए 2x का किए, इस तरह से करना होगा। अब ये हमारे पास dy/dx y भागा में इधर आएगा गुणा में, तो y आ गया, ठीक। माइनस यहाँ भी है, माइनस सभी जगह है, माइनस सभी जगह से कॉमन लिया, ये बच गया हमारा साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस को क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, और प्लस इस 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ। अब साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और ये भी प्लस 3 को मैं पहले लिख रहा हूँ। साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे? tan 3x लिख देंगे, ठीक। y की जगह पे y का मान पुट करते हैं, माइनस y किसको माना है आप? तो y मान कर चले हैं cos x cos 2x cos 3x, इसी को y मान कर चले थे, इनटू ये आपके पास tan x 2 tan 2x 3 tan 3x, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि हम लोग कब कब ले सकते हैं, तो जब हमारे पास वेरिएबल के पर वेरिएबल हो, कांस्टेंट के पर वेरिएबल हो, और इस तरीके के, ठीक है। अब आइए हम इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं।
इनफाइनाइट सीरीज, फॉर इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको कंसेप्ट समझना है। पहला हमारा ये है, फर्स्ट y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, इस तरीके के फंक्शन हो और आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। इसके लिए दो मेथड सीखिए। आप पहले ये मेथड सीखिए, कंसेप्ट क्या होगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग जैसे ही करते हैं तो y का स्क्वायरिंग, तो y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हमारा हट जाएगा, स्टार्टिंग वाला रूट हट जाएगा, ये एफ एक्स हो गया प्लस अंडर रूट, ये देखिए ये एफ एक्स प्लस अंडर रूट, ये एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये एफ एक्स है प्लस, अब इसको क्या नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, तो अगेन ये हम वाई ही नाम देंगे। क्यों, रीजन कि देखिए ये जो है वैसा ही तो ये दिख रहा है ना, ये इनफाइनाइट तक है, तो फाइनाइट है नहीं कि हमारे पास एक हट गया तो एक कम हो जाएगा, इनफाइनाइट है तो वहाँ कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको यही टर्म लेकर चलेंगे और ये y लेंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर y का क्या होगा dy बाई dx बराबर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स डिनोट होगा और y का क्या होगा dy बाई dx होगा। अब दोनों dy बाई dx को एक साइड लाइए, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx, ये लेफ्ट साइड में आ गया, राइट साइड में क्या बच गया, सिर्फ एफ डैश एक्स। अब इन दोनों में से कॉमन बताइए, तो dy बाई dx कॉमन है, कितना बचा आपका 2y माइनस 1 बराबर एफ डैश एक्स। तो dy बाई dx बताइए कितना हुआ, dy बाई dx हुआ एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1। ये आपके पास इसका रूल आ गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, ये मेरा कंसेप्ट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि ये इसके लिए ट्रिक ही नोट करते हैं। देखिए ये हमारा ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट है, देन dy बाई dx इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1। बस यही ट्रिक है। ठीक है, इंक डाल लेते हैं। अब देखिए ये ट्रिक हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं ना। एग्जाम्पल में ये देखिए y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट दिया गया। तो ये dy बाई dx क्या लिखेंगे, dy बाई dx एफ एक्स की जगह देखिए कौन हुआ, एक्स हुआ, एफ एक्स की जगह कौन हुआ, एक्स हुआ। तो एफ डैश एक्स माने एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, किसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स का आप डिफरेंशियल करेंगे। अब बाई क्या लिख देंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई 2y माइनस 1, ये आपका आंसर बन गया। ठीक, बाई ट्रिक मेथड से बहुत फास्ट बनेगा। y इक्वल टू अंडर रूट मान लेते हैं
साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका बताइए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बताइए तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन ये दिख रहा है साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। साइन एक्स का क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन। अब बाई 2i माइनस 1। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2i माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और कर लीजिए। देखिए ये आपके पास हो गया थर्ड, y इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका है e के पावर x डॉट डॉट इन्फिनाइट। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये सॉल्यूशन करते हैं हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ट्रिक से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो फंक्शन होगी इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा, और बाई 2i माइनस 1, बाई क्या होगा 2i माइनस 1। अब e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x बाई 2i माइनस 1, ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया। तो इस तरीके से आप विथ कंसेप्ट ये ट्रिक सब समझ लिए। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि कैसे मुझे क्या करना चाहिए। अब ये देखिए इन जनरल ये जो 12th क्लास के लिए वीडियो चल रही है तो आपके लगभग डिफ्रेंशिएशन मेरे थ्रू एंड हो गया कि इस बार की जिस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम मेरा वीडियो लेक्चर उसी आधार पे चल रहा है कि क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। ये नहीं कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन हो, 2-2 पेज का हो, 3-3 पेज का हो, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। उसको स्क्रिप्ट ही करके चलिए। यदि आपके सीखने की इच्छा है तो आप उसको प्रैक्टिस अपने से कोशिश कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सएप पे उसको क्वेश्चन को सेंड करिए और हम उसको बना करके आपको भेज देंगे कि उसकी सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। कि लेंदी क्वेश्चनों का लेक्चर के में बनाना, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से और आपको भी देखने में बहुत बोरिंग महसूस होगा, ठीक है। तो हम लोग की मिला करके बात करें तो डिफ्रेंशिएशन एंड हो चुका। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की बात होगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के जस्ट हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं, वेक्टर करने वाले हैं। इतनी चैप्टर आप यदि कर लेते हैं और पीछे मैंने क्या करवाया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट, तो जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है इस वर्ष एग्ज़ाम के लिए वो इतना ही है, ठीक। तो इसको आपको क्लियर रखना है। जी इसको लिख कर दीजिए। देखिए